जोशी जी, मैं एक बात नहीं समझ पाया कि विधायकों के बीच में असंतोष रहा होगा, एक दिन में तो फैसला होता नहीं क्या? उस असंतोष को आपने सॉर्ट आउट करने की कोशिश क्यों नहीं की? एक विषय। और दूसरा विषय, कल तक समाजवादी पार्टी के मित्र दावा कर रहे थे कि 4 एमएलए 3 एमएलए ओम प्रकाश राजभर के और 4 और 5 जयंत के, बोले सब सेट हो गए हैं। क्या वो हमारे ही लोग हैं ओरिजिनल जो उधर हैं? क्या खेला हो जाएगा? तो इसका मतलब इस खेला की लड़ाई में थे तो आप भी, आपका दांव चला नहीं, ऐसा माना जाए? क्योंकि कल तक सपा के बड़े लोग दावा कर रहे थे कि देखिएगा वोट देने आने दीजिए आरएलडी को, पता लग जाएगा हमारे लोग हैं उधर। और यही बात राजभर की पार्टी के लिए कही जा रही थी। इसका मतलब आप भी उस खेल में थे, रिंग में थे, आप गोल नहीं कर पाए, आप दांव आपका चला नहीं, ये माने जोशी जी? अमिताभ जी, किसी भी पार्टी का जो विधायक है गद्दारी करता है तो मेरा मानना है ना तो किसी गद्दार की धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई वर्ग होता है, वो गद्दार होता है, वो पार्टी का गद्दार होता है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे किसी पार्टी का हो। दूसरा, एक आप जो विषय आपने अभी बोला कि एक चमत्कार शब्द आपने यूज करा, कहा कि एक चमत्कार हो गया कि बीएसपी का विधायक भी आज इनको वोट दे गया। मेरे को आपको चमत्कार लगा होगा, मुझे वो चमत्कार नहीं, वो तो पहले से इनके साथ है। 2 विषय। अब आ जाता हूं अपने विषय में जो आपने प्रश्न करने का करा। हम लोगों को विश्वास था जो हमारे गठबंधन के तहत जो लोग हमारे साथी थे वो हमें सहयोग करने का काम करेगा। ना तो हम हाउस ट्रेडिंग करते हैं, ना हम इस तरह, हमारी स्थिति, इनकी जो स्थिति है कि किसी तरह दबाव, जो माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि दबाव डालकर किस प्रकार आज सरकार लगी हुई है, चंडीगढ़ का चुनाव भी जीत रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूरे देश ने ऑन कैमरा भ्रष्टाचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को देखा। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को ये कहूंगा, आप तो भ्रष्टाचार की प्रथम पाठशाला हो। बंगारू लक्ष्मण आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए इस देश ने देखा है। गौरवमयी इतिहास का पल आपको मुबारक हो। आपने पूरे देश को एक संदेश दिया है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो निश्चित तौर पे आप पे तो ये बातें जस्ती भी नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ की जो बातें हैं। और ठीक है जोशी जी, जी आपने बहस चलाई। मैं तो सोच रहा था आज जो बहस का शीर्षक होगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और आने वाले जोशी जी, अब ना इन सब बातों से मुझे बड़ी चिढ़ आती। ये सब फर्जी बातें हो गई, लोकतंत्र की हत्या। अतीक का लड़का एनकाउंटर में मारा गया तो तब भी आप लोग करे लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या ने आप लोगों ने मजाक बना लिया भाई, गजब बात है। बोले भिंडी आज 2 रुपया महंगी मिली, बोले कानून की हत्या, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। क्या कर दिया है यार? अतीक का लड़का जब पुलिस ने मारा था उसको, जो मर्डर में शामिल था, तो आप ही की पार्टी ने सबसे पहले छत पे खड़े होकर कहा था कानून की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या। हमने अपने लोगों से कहा जाओ जरा बाजार में देख के आओ, क्या हत्या हो गई इन 3 चीजों की? बोले भाई साहब नहीं हुई कोई हत्या, कानून भी जिंदा है, लोकतंत्र भी, संविधान भी। आप लोग भी तो गजब करते हो ना, फिर लिमिट ही नहीं रखते कोई मित्र। खैर, बात वही बात कांग्रेस ने कही, वही बात सपा कह रही कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि आदि। विकास जी, क्या ये माना जाए कि जब ये संस्थाएं भंग हो जाएंगी, कर दी जाएंगी, तब अगला चुनाव लड़ेंगे आप लोग? क्योंकि हर चुनाव के बाद अगर एक ही रिटोरिक आना है कि जीत तो हम जाते हैं लेकिन इन लोगों ने नहीं जीतने दिया, तो फिर तो एक उपाय ये बचता है कि भाई उस रास्ते जा ही नहीं, चुनावों का बहिष्कार कर दें। विकास जी। जी, जो आप जिस विषय पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ये चिंता का विषय हम लोगों के लिए नहीं है। चिंता का विषय ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी वो अपने विपक्ष के विधायकों को तोड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कोई आज का नहीं है। कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को, विधायकों को खरीद कर, इस्तीफा दिला करके आपने सरकार बनाई। मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार, कमलनाथ की सरकार को गिरा कर सरकार बनाई। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरीके से उत्तराखंड में हुआ, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की चरम पार कर चुकी है। अब भ्रष्टाचार को आप उसको कवर फायर दे रहे हैं।
और लगातार हम देख रहे हैं कि आप ये बात स्थापित करने में लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति में भगवान बन चुकी है, जो वो चाहेगी वो करेगी। समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने अगर पाला बदला है तो ये अखिलेश यादव उनके बारे में तय करेंगे। अगर उनको साहस है तो इस चुनाव के बाद वो समाजवादी पार्टी को मुंह मत दिखाएं और जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाए। साहस उनको है नहीं, ईडी सीबीआई का डर है, लोगों का चरित्र पूरे देश की जनता के सामने पता है और आप उनको इतना जबरदस्त कवर फायर दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य की भारतीय पत्रकारिता का जो नंगा स्वरूप आप भाषण हमको न दो मालिक, हमको भाषण न दो। विकास आप अभी 15 मिनट विकास श्रीवास्तव हमको भाषण मत दीजिए, ठीक है ना। अपनी दशा देखिए, अपनी पार्टी की दशा देखिए मित्र, हमको भाषण न दीजिए। आपके इसी सब प्रपंच के चलते कांग्रेस की दशा हो गई, 2% वोट बचा कुल। आप लोग चिल्लाए जा रहे हो, फिर भी समझ ही नहीं आपको जनता कहां जा रही है, फिर भी चिल्लाए जा रहे हो। 2% वोट बचा है, बताइए 2% वोट वाला ये कह रहा है कि देश हमारे साथ खड़ा है, और वो कह रहा है अमिताभ जी आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, इसलिए उसके पेट में दर्द है। मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता। आप दुखी रहो सुखी रहो, ये मेरा विषय नहीं ना मित्र। कांग्रेस का दुख सुख की जिम्मेदारी मैंने तो ली नहीं। आपको 2% वोट है तो आपकी पॉपुलैरिटी वहीं से आंकूंगा ना। आप 25 करोड़ के मालिक मुख्तार थोड़ी मान लूंगा आपको कष्ट यही है कि हमको मानो ना 25 करोड़ का मालिक मुख्तार, कैसे मान लूं? आपके पास 2% वोट है। लोकतंत्र में वोट ही एकमात्र पैमाना है भाई। हमारे बाबा जमींदार थे, इसका क्या मतलब हुआ? आज क्या है वो तो देखो। खैर छोड़िए। रोहित अग्रवाल, मैं इस तर्क को बार बार सुनता हूं कि विधायकों को साहस हो तो मुंह ना दिखाएं, डूब मरे टाइप का। विधायक क्या करेंगे? विधायक करेंगे, और किसको मुंह कहां दिखाना है वो भी देखेंगे। लोगों को याद नहीं रहता। हमको याद है कि राकेश और अभय जब समाजवादी पार्टी ने उनको अपना साबुन लगा के पवित्र करके विधायक का उम्मीदवार दिया था, मुलायम सिंह जी जिंदा थे, तब भी हमको मालूम है वो कथा। ठीक, विकास को याद नहीं हो गया, इनको अभी उतना याद नहीं रहेगा। ठीक, खैर छोड़िए। लेकिन मेरा प्रश्न ये, कल तक जो आपके दुलारे होते हैं, आपकी गाड़ी में बगल में बैठते हैं, क्या आप चलते हो तो आपके साथ आगे ऐसे ऐसे करते चलते हैं, आपके लेफ्टिनेंट होते हैं, फिर आप बता देते हो चिरकुट है, किसी लायक नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं। समझ नहीं पाया। बोर्ड जब आपने इनको विधायक का टिकट दिया होगा तो इनका बायोडेटा जांच परख के दिया होगा? नहीं। देखिए, जनप्रतिनिधि को भाई जनता से चुने हुए आदमी को वो लोग नकार रहे हैं जो खुद चुनाव नहीं जीत सकते, टीवी पे बैठ के। बताइए, कह रहे सब चोर हैं, बेकार हैं, हम हैं। बोले क्यों? बोले हमारे 2 विधायक हैं, 1 विधायक है। गजब बात है। अमिताभ जी, जनप्रतिनिधि को अपना नौकर समझना यही लोकतंत्र की हत्या है। ये जो शायद कांग्रेस के प्रवक्ता भूल गए होंगे कि रसोइया और ड्राइवर किस तरीके से सदन में भेजे जाते थे, वो शायद ये भूल गए होंगे। खैर, इनको तो जानकारी नहीं होगी कि बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि राज्यसभा के चुनाव में विधायक वोट करता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाती है, तो इनको खैर जानकारी नहीं होगी, उम्र कम है इनकी अभी। तो स्थिति ये है अमिताभ जी कि यही तो लोकतंत्र है कि जनता के चुने हुए विधायक स्वतंत्र हैं किसको वोट करेंगे। यही लोकतंत्र है। आपके बंधुआ मजदूर थोड़ी ना विधायक। राकेश सिंह वही हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि राम मंदिर के दर्शन करना जाना चाहते हैं सारे विधायक। आपने कह दिया साहब कोई नहीं जाएगा राम मंदिर के दर्शन करने, जब भगवान राम बुलाएंगे तब जाएंगे। बुला लिया भगवान राम ने। अरे भाई, राकेश सिंह को बुला लिया, आप रो रहे हो कि भगवान राम ने बुला लिया, अब मैं क्या करूं? अरे स्थिति बिल्कुल गंभीर है। आप मीडिया को गालियां देना शुरू कर देते हो। किसको गोदी मीडिया कहते हो? वो है चमचा मीडिया जो दिन भर ट्वीट खाली लाइक्स और फॉलो के लालच में दिन भर आपका गाथन गाती है। अरे हमको नहीं पता है क्या वो चमचा मीडिया किसके कार्यालय के बाहर बैठती है? अरे हमको बताओगे? अरे हम तुम्हारे साथ थे भैया। वो चमचा मीडिया किस तरीके से हमारे दरवाजे पे बैठी रहती थी हमको पता है सब। लाइक और फॉलोवर के इंतजार में एक ट्वीट को रीट्वीट करवाने के लिए उससे कुछ भी लिखवा लो। तुम अमिताभ अग्निहोत्री को गोदी मीडिया बताओगे? जिसने स्थापित कर दिया चौथे स्तंभ को। ठीक है, ठीक है रोहित बाबू, ठीक है, आपकी बात आई है। कृष्णमोहन, ठीक है, कृष्णमोहन पांडे, ठीक है रोहित बाबू, ठीक है, ठीक है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। सबकी आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। ये पार्टी का लोकतंत्र नहीं है, ये मेरा मंच है, यहाँ सबको आजादी है। पार्टियों में आजादी नहीं। कोई ये राहुल गांधी से नहीं कह सकता कि आपके नेतृत्व में हमने 69 चुनाव हारे, नहीं बोल सकते। लेकिन मेरे मंच पे सबको आजादी है।
यही लोकतंत्र होता है, ठीक है ना। राहुल, प्रियंका गांधी से कोई नहीं कह सकता कि जब आप प्रभारी महासचिव थी तो आपकी सदारत में जो चुनाव हुआ उसमें 2% वोट आया। कोई माइकल लाल प्रियंका से नहीं कह सकता, ठीक नहीं कह सकते, कह दोगे निकाल देंगे पार्टी से और जलालत अलग करेंगे। इसलिए मेरे यहाँ विशुद्ध लोकतंत्र है। खैर, कृष्णमोहन पांडे जी, मैं सिद्धांततः इस बात के विरोध में रहता हूं, सोच समझ के ये नियम और ये व्यवस्था बनी होगी कि विधान परिषद और राज्यसभा का निर्वाचन में निर्वाचित प्रतिनिधियों को पार्टी व्हिप से परे रखा जाए, सोच समझ के बनी होगी, ताकि उनमें और बकरियों में कुछ अंतर रहे। कल तक जो विधायक कीमती होता है, बड़ा नेता होता है, अचानक से उसको चिरकुट बता देते, कहते बिल्कुल बेकार है, इसकी औकात नहीं, ये जनता में जाएगा तो इसको जूते पड़ेंगे। 2017 के चुनाव में, 22 के चुनाव में जब सपा के बड़े बड़े नेता हार गए, तब अभय जीत के आए, राकेश सिंह जीत के आए ना, मनोज जीत के आए ना। आज वो सब चिरकुट हो गए, बोले सब चिरकुट है। ये थ्योरी में नहीं समझ पाया, रातों रात चिरकुट हो जाना, रातों रात बड़ा नेता हो जाना। कृष्णमोहन जी, अमिताभ भाई, देखिए जो आपने ठीक बात कहा कि जब ये प्रक्रिया बनाई गई होगी तो निश्चित तौर पर सोच समझ के कराएगा। और चूंकि राज्यसभा और लोकसभा का जो कॉन्सेप्ट आया ब्रिटेन से, मुझे लगता है हम सारे लोग इसको जानते हैं जी। तो एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स का एक जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को हमने स्वीकार किया है। हाउस ऑफ कॉमन्स के तहत सारे लोग जो देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स उनके लिए लाया गया था, वो लोग जो समाज के संभ्रांत व्यक्ति हैं, अपने किसी विशेष क्षेत्र में समाज के लिए विशेष योगदान दे रहे हैं, उनके साथ देश के वो सारे चुने हुए प्रतिनिधि वोट कर सकते हैं। उन पर कोई भी किसी का प्रतिबंध नहीं था, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे वो, उनकी कॉन्सेप्ट था। और आज भी वही दिखा इस चुनाव में कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उच्च सदन में जाकर बैठ सकते हैं, जिस देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यदि कोई राज्यसभा, कोई लोकसभा कोई बिल पास करती है तो उसको रोकने की उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, और इसके लिए हम किसी भी विचारधारा के साथ रह सकते हैं। परंतु यदि कोई राष्ट्र हित में फैसला लिया जाता है राज्यसभा में, जो कि एक बड़े समाज के तहत, बड़े समाज पर प्रभावशाली है, उसको रोकने का काम करेंगे, उसे विचारशीलता देने का काम करेंगे। ये चुनाव इस बात का परिपति है। और दूसरी बात, के सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। अभी दे दीजिएगा तो मैं आएंगे आपके पास, आएंगे। इन्होंने कहा, हमारे मित्र सपा के मित्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा लगाया एक चुनाव पे। ये लोकतंत्र में हमारा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही तो उसको हमने स्वीकार किया, परंतु राहुल गांधी को निचली अदालत ने दंडित किया, ऊपरी अदालत ने दंडित किया, और यहां तक कि हाईकोर्ट ने दंडित किया। तो इन्होंने, यही कांग्रेसी और सपाई मित्रों ने कहा था कि ये गोदी मीडिया का जो गोदी मीडिया और ये न्यायिक व्यवस्था मोदी की हो चुकी है। ठीक है, ठीक है कृष्णमोहन जी, ठीक है, रुक जाइए कृष्णमोहन जी, आगे बात आगे। मैं जोशी साहब के पास चलूंगा, जोशी के पास। लेकिन एक बात मैं कहूँ, मेरी मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं, ठीक। जिधर सारे बुद्धिमान सराहना रखते उधर हम पैताना रखते हैं, ठीक। मेरे ठेंगे मीडिया, ठेंगे नेता, ठेंगे वक्ता, ठेंगे प्रवक्ता, मेरे सिर माथे है सिर्फ ननकू और रज्जाक, इस देश की जनता का जनादेश ही मैं नारायण का आदेश मानता हूं। उसके अलावा किसी के कहने सुनने से मेरी सिर पर फर्क नहीं पड़ता, ये जान लीजिए, ठीक। जनता जिसके माथे रोली चंदन लगा रहे हैं, मैं मानता हूं यही बात ठीक है, यही व्यक्ति ठीक है, ठीक। बाकी तो थेतरा ही है, गाल कितना भी बजा लो, आपका गाल बजाने से जनता में फर्क पड़ेगा तो जीत जाओगे, नहीं हारे तो हो ही, कोई समस्या नहीं। जोशी जी, जो मसला वही आता है, जैसे कई विकास आएंगे आपके पास, थोड़ा धैर्य, तो इतना बेचैन क्यों रहते हो तुम? तो धैर्य नहीं है, कहीं बेचैन हो भाई? आपका कोई इतना बड़ा स्टेक पार्टी का नहीं है यूपी में, आप आराम से रहो, काहे को परेशान हो? जो कुछ करना धरना है अखिलेश यादव को करना धरना है उत्तर प्रदेश में, आप क्यों परेशान हो? रुक जाओ, ठीक है। प्रोफेसर जोशी, जिन जिलों के निर्वाचित विधायकों ने आपकी पार्टी के पाला बदला है, उनमें रायबरेली, अमेठी,
तो पूरी तरीके से साफ ही हो गया। अंबेडकर नगर है और शिवपाल जी का इलाका जहां से उनको टिकट दी गई, बदायूं भी आ गया, बिलसी का एमएलए। ठीक, क्या आप ये एक लाइन ये कह के कि सब फर्जी एमएलए, इनकी कोई हैसियत नहीं, ये टुच्चे हैं, हम अजय हैं, ऐसा कहना चाहते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, अभी जो महीना 1.5 महीने बाद वोट पड़ेगा लोकसभा का, तो ये आपके एमएलए जो अभी जीते थे और अब आपके विरुद्ध हो जाएंगे उस इलाके में, आपके चुनावी प्रदर्शन की संभावनाओं को कमजोर करेंगे? जोशी जी। अमिताभ जी, आपका प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा जी। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा था, क्योंकि इनका अमृतकाल चल रहा है, भ्रष्टाचार ऑन कैमरा चल रहा है, और चंडीगढ़ का इन्होंने उदाहरण दिया कि हमने न्यायपालिका को मानने का काम करा। ये बहुत बड़ा एहसान करा आपने इस देश के 140 करोड़ में, कि आपने न्यायपालिका को मानने का काम करा। ये न्यायपालिका है जो देश को बचा रही है, संविधान को बचा रही है और लोकतंत्र को बचा रही है। आप क्या कर रहे हैं, पूरा देश संभल रहा है। अब आ जाता हूँ अमिताभ जी आपके विषय में। जो बात आपने कही थी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और हम भी जनता की अदालत को मानते हैं। और हमें लगता है कि जिस प्रकार घोषी ने एक समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हुए एमएलए को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, उसी तरह जनता जो हमारे सिंबल पर जीत के आए थे, उनको सड़क पर खड़े करेंगे। हमें विश्वास इस नहीं, जोशी जी एक मिनट इसमें तथ्यात्मक थोड़ी करेक्शन। ये जो जैसे बिलसी का उदाहरण लीजिए, मैं तो बड़ा पिन पॉइंटेड बात करता हूँ, गोलमोल बात नहीं, सीधी बात करो ना। बिलसी का उदाहरण लो, बिलसी का जो एमएलए है वो तो चुनाव लड़ने जा नहीं रहा। चुनाव अखिलेश शिवपाल यादव लड़ेंगे और बीजेपी की तरफ से देखो कौन लड़े, ठीक ना, उनके बीच में होगा। वो बैलेंसिंग फैक्टर था, वो आपके खिलाफ खड़ा होगा, उसके पास कुछ 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 वोट होगा कि नहीं। मैं इतना निवेदन कर रहा था, ये जानना चाह रहा था। ये सब खत्म कर दिया जी। वो हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट कर दिया है जी, जो पीडीए के साथ थे वो आज हमारे साथ खड़े रहे, जो पीडीए के खिलाफ है ये पीडीए जवाब दे देगा। अच्छा, ठीक, बिल्कुल मान लिया कि अच्छा, आपने इसलिए राज्यसभा का चुनाव लड़ा के टेस्ट हो जाए पीडीए का अपनी पार्टी में, इसलिए जोशी जी? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कानून का विद्यार्थी होने के कारण ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव लड़ना। ये तो समाज किसी पार्टी का, राजनीतिक दल का, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, तो कोई छीन नहीं सकता। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक। विकास श्रीवास्तव जी, ठीक है जोशी जी, आगे बात।